प्रेरणा तो आई थिंक इन लोगों में ही है, क्योंकि इन लोगों की जो ज़िंदगियां हैं ये हमसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट बन गए पढ़ लिख के, मगर इन लोगों ने तो पूरी ज़िंदगी अपनी स्ट्रीट्स पे बचाई है। तो उनका जो असली स्कूल रहा है वो ज़िंदगी रही है। हम लोग की बड़ी लिमिटेड ज़िंदगी है। हम छोटे छोटे प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे तजुर्बे ही इतने नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि असली एजुकेशन तो वो लोग पाते हैं। हम लोग तो बस किताबी कीड़ा हैं, अपने 2 किताबें पढ़ी, एग्ज़ाम पास कर लिया, और बाकी तो हमें घर में मोस्ट इंडियन घरों में या मिडिल क्लास में इतनी सिक्योरिटी हो गई है कि असली एक्सपीरियंस क्या होती है ज़िंदगी वो हम एक्सपीरियंस ही नहीं करते हैं। और इसीलिए ही मैं सोचती हूँ बहुत इनसेंसिटिविटी है हमारे मिडिल क्लास में टूवर्ड्स द स्लम्स, क्योंकि किसी ने कभी वो पहचान ही नहीं कराई स्लम्स के साथ, तो और उधर के रहने के लोगों के साथ कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इट्स लाइक जैसे कहते हैं ना, 2 भारत इकट्ठा जी रहे हैं, वैसे ही हर सिटी में, हर अगर एरिया में देखा जाए तो 2 चीज़ें इकट्ठा हैं। और स्लम डिमोलिश करने से या उनको रीलोकेट करने से, दिल्ली से आप स्लम हटा भी दो, पर वो लोगों का तो सब इधर ही है ना, लोगों को कहाँ भेजेंगे, उनको तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मुझे इन्हीं लोगों की, क्योंकि इन लोगों से क्योंकि इनकी कोई स्किल ही नहीं थी, इनको हिंदी भाषा नहीं आती है क्योंकि ये लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तो उनको हिंदी नहीं आती है। तो पर दिल्ली के बिल्कुल बीच में रह रहे हैं, तो जब दिल्ली पहुंच गए हैं वो लोग, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके लिए कुछ करें, उनको एटलीस्ट भाषा तो सिखा दें, तो जैसे वो लोग इंटीग्रेट हो सकें। जो अगर आप देखें स्लम स्कूल्स और हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स, बहुत फ़र्क है। उनको कोई स्किल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, तो वो मेन स्ट्रीम जॉब्स कैसे मिलेंगी? तो जब उनको कोई ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, तो हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो जब ये मैं सोचती थी और इन लोगों से मिलती थी, तो मुझे लगता था कि इनके लिए ही कुछ करना चाहिए। तो मेरे बिगेस्ट इंस्पिरेशन ये लोग ही रहे हैं। हम लोग तो अपनी ओर से कर रहे हैं कोशिश। हमने एक हेल्थ केयर प्रोग्राम भी शुरू किया है, मेडिकल वैन खरीदी है। अब डॉक्टर्स जाते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स, आई स्पेशलिस्ट, गायनी, जीपी, वो सब जाते हैं और चेक करते हैं। और हम स्कूल्स भी सपोर्ट करते हैं, जो जहाँ पे जो कबाड़ी वाले हैं उनके बच्चे या उधर की कम्युनिटी के बच्चे जा सकें। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे करते हैं, चाहे अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। जैसे सिलाई तो सबसे पॉपुलर रहता है, क्योंकि हमारे देश में सभी सिलाई चाहते हैं, औरतों को सिलाई मशीन चाहिए, तो सिलाई के बहुत होते हैं। बट दूसरे भी हम लोग करते हैं, जैसे नीचे हमारा स्टोर रूम है, तो पैकिंग उसका अलग होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जनरली एक हमने नया प्रोग्राम शुरू किया है, जैसे ये इंटर्न्स बाहर से आते हैं, तो ये लोग, इस प्रोग्राम का नाम है ट्रेंड इन इंडिया रेडी फॉर द वर्ल्ड। तो इनको हम पूरा ट्रेनिंग देते हैं हर डिपार्टमेंट में, और ये इंटर्नशिप उसी तरह हमने इंस्टीट्यूट्स भी हैं, लाइक जैसे सदानंद स्वामी इंस्टीट्यूट है, उधर ट्रेन होती हैं, पर एक फैक्ट्री एक्सपीरियंस क्या होता है वो हम लोग उनको एक तरह से इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं, कि जैसे वो यूज़ टू हो जाए कि भाई फैक्ट्री के टाइमिंग्स क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, सोशल स्किल्स क्या होती हैं, एक फैक्ट्री में उठना बैठना, काम कैसे करो, उस सब की ट्रेनिंग देते हैं।
गवर्नमेंट से मैं चाहती हूँ 2 लेवल्स पे, एनवायरनमेंट लेवल पे, क्योंकि अब सब लोग ग्लोबल वार्मिंग और क्योटो प्रोटोकॉल की बहुत बातें कर रहे हैं, तो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज़ अभी तक रिकग्नाइज नहीं है क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो इसलिए अगर हम उससे हम बोलते हैं हम एक कंटेनर प्रोडक्ट्स भेजते हैं, हम आपको कार्बन क्रेडिट दे देते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है इंटरनेशनल फोरम्स में जब हम ये मांगते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ इंडियन टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर यही टेक्नोलॉजी यूरोप में होती तो इसका बहुत ही कीमत और मान होता, पर क्योंकि ये इंडियन टेक्नोलॉजी है इसलिए इसको वो रिकग्निशन नहीं मिलती है। तो जो मुझे लगता है जो लोग काम कर रहे हैं इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं या क्लीन टेक्नोलॉजी, जो अपने ही देश की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको बढ़ावा दें। अब जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है, हमारी गवर्नमेंट ने इतने ही पैसे खर्चे हैं मगर कभी भी कोई नहीं चला है वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, क्योंकि जो हमारी वेस्ट है उसमें वो कैलोरिक वैल्यू ही नहीं है जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट चला सके। तो जो टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है और जो प्रूवन है, टेस्टेड हैं, उनको रिकग्नाइज़ करो। हमेशा बाहर की टेक्नोलॉजीज़ के पीछे भागते हैं और इतना पैसा डुबो देते हैं। सो ये रिकग्निशन चाहिए हमारी जैसी टेक्नोलॉजीज़ को, तो जैसे वो इनकरेज होएं ज़्यादा और ज़्यादा क्लीन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में आए। को लगता है बेरोज़गारी सबसे बड़ा कर्ज है, क्योंकि जब इंसान के पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं होता है तो फिर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, खाना नहीं आता है ठीक ठाक, हेल्थ केयर का कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आई फील जॉब सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हो सकें हमसे, हम उनको यहाँ पे ट्रेनिंग करें और उनको जॉब्स दें। और एक एनजीओज़ को मैं ख़ास कहना चाहूँगी कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, अगर वो लोग हमेशा जितने हो सके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, मगर उसके बाद अगर उनको जॉब ही नहीं मिले तो फ़ायदा क्या दूसरे लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा इनकम जनरेशन या जो जॉब क्रिएशन करें प्रोजेक्ट्स, उसमें ज़्यादा ध्यान दें। अभी तक हमारे लोग सोचते हैं कि कूड़ा बस घर से बाहर फेंक दो और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, पर ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। घर में ही अपने 2 या 3 बिन रखो, सेग्रीगेट करो वेस्ट, अलग अलग डालो, गीला वेस्ट, सूखा वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, क्योंकि कोई हैंडल करने वाला है उसको, कोई संभालने वाला है। तो इसीलिए आई थिंक थोड़े से लोगों को अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें उम्मीद है इस प्रयास को देखने के बाद आप भी कूड़े को फेंकते वक्त ये ज़रूर सोचेंगे कि कूड़े का सार्थक प्रयोग किया जा सके। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रतिभा को जानते हैं तो हमारे इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है amadmikhaspehal.lstv@gmail.com। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।